हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पंच द्वारका में से एक और द्वारका नगरी। वैसे श्री कृष्ण भगवान की पांच पंच द्वारका कही जाती है, जिसमें पांच अलग अलग कृष्ण भगवान के मंदिर है। जैसे द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका में है, बेट द्वारका वो भी द्वारका में है, श्रीनाथ जी टेम्पल नाथ द्वारा में है जिसके मैंने आप सभी को दर्शन कराए। उसके बाद है रणछोड़ राय जी टेम्पल जो डाकोर में है। और आज के जो हम दर्शन कर रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल जो कि है कंकरोली में। सो ये जो टेम्पल है पंच द्वारका में ही आता है। और आज अब हम देख रहे हैं राज सागर, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, तो अब मैं आपको बाहर का व्यू बता रही हूँ। तो ये जो है ना राज सागर है जो कि द्वारकाधीश जी के टेम्पल से ही लगा हुआ है कंकरोली में। इसे राज समुद्र भी कहा जाता है, राज सागर भी कहा जाता है। और गोकुल से कंकरोली ठाकुर जी यहाँ पधारे थे, और इस नगरी को कंकरोली नगरी को द्वारकाधीश जी की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी या श्री द्वारकाधीश 1726 से लेकर 1776 1776 तक विराजमान थे। तो कुछ इस प्रकार से था यहाँ का सुंदर और अविस्मरणीय दृश्य। सो ये है राज सागर। तो चलिए, अंदर तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अलाव नहीं होता है। तो वहाँ हम लोग ने सब देखकर यहाँ आ गए थे। और यहाँ झील, मतलब जो सब राज सागर कहा जाता है, क्योंकि अभी तो ये छोटा लग रहा है इसीलिए हम झील ही कह रहे हैं। सो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा फिश है, हद से ज़्यादा फिश है। तो यहाँ मैं और जानवी इंतज़ार कर रहे थे कि मयूर थोड़ी फ़िश के लिए फूड लेकर आए और हम उन्हें खिलाए। तो देखिए लेकर आए, और जानवी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं फ़िश को फीडिंग करा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सो देखिए कितने सारे फ़िश है। और बस यहाँ पर एक प्लेट देते हैं 10-15 रुपए या 20 रुपए में कुछ आती है। सो यहाँ पर हमने जानवी और उनके पापा ने फ़िश वेग को जो गोल गोल आटे की गोलियाँ बनाई रहती है और चने होते हैं ये ही खिलाते हैं। सो ये सब खिला रहे हैं। जानवी और उनके पापा का पूरा होने के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत खिला दिया, थोड़ा बहुत पुण्य हम भी कर ले। वैसे मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट डाले नहीं और उन लोग सब फिनिश कर लेते थे। फिर वहाँ से आगे हम लोग ने हमारा फिनिश होने के बाद गए चाचा जी के पास। तो यहाँ पर चाचा ने ना गोलियों की छोटे-छोटे और छोटे-छोटे बिट्स बनाकर हाथ में रख रहे थे, और सारे ही फिश है ना उनके पास आ जा रहे थे, मतलब उनके हाथ में से एक-एक बाइट लेकर खा रहे थे। मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना। देखिए अभी थोड़े ही 2 मिनट में ना सब आ आ के खाएँगे। एक-एक वो छोड़ रहे थे ना, तो इतने प्यारे लग रहे थे फिश आ आ के पास में। तो इस तरह से सारे ही फिश को बस अब फीडिंग कराएँगे हम लोग, और हम भी आनंद लेंगे फिश का। आप देख रहे कितने सारे, मतलब इतने नज़दीक ना। ऐसे आकर मैंने तो खिलाने के बाद हाथ धो रही हूँ अच्छे से, और पानी इतना बढ़िया था ना, ठंडा-ठंडा, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ हमारी चाची और जानवी भी फिश के साथ खेल रहे थे क्योंकि खाना तो फिनिश हो गया, और कितना खिलाए, क्योंकि जो आता है वो सारे ही फिश को खिलाने के साथ आनंद ही ले रहे थे। को थोड़ा ज़ूम करके बताती हूँ। देखिए वैसे फ़ोन तो मैं पानी में डाल नहीं सकती, वाटरप्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं अंदर का व्यू ज़रूर से आप सभी के साथ शेयर करती। तो देखिए कितने नज़दीक फ़िश है, और बहुत बढ़िया लग रहा था। पता नहीं कौन-सी फ़िश है, इसका नाम तो नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िश वगैरह फ़ीडिंग कराने के बाद, मतलब उसको खिलाने-विलाने के बाद अब हम जा रहे हैं, यहाँ हमारे जो ब सारे ही रिलेटिव्स खड़े हैं उनके पास। सो पानी के साथ खेल-वेल कर अब लगी थी ज़ोरों की भूख। जो नाश्ता वगैरह साथ में लेकर आए थे सब निकाला है, क्योंकि मॉर्निंग में तो जो कुछ भी बचा था, आज मॉर्निंग में घर से ही हम लोग नाश्ता करके निकले थे जैसे आपने देखा था। तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ नाश्ते में बचा था, वही सब हम खा रहे हैं। जैसे गाठिया है, और थोड़ा-सा उन्होंने भेल वग़ैरह बना ली थी, तो यही सब खा रहे हैं। जो कुछ क डाइट हल्का-फुल्का नाश्ता, थोड़ा पेट में भी आराम हो जाए और फिर जाकर डिनर करने की भी मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम सभी नाश्ता कर रहे हैं, और मैं पोहा खा रही थी, और मुझे यहाँ मिली मिर्ची, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेरी फ़ेवरेट पार्ट है। मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे चाचा भी स्पाइसी-स्पाइसी खा रहे थे, और यहाँ हम भी स्पाइसी। और ये देखिए मिर्ची बता रही आज सभी आई है, और साथ में है
खजूर पाक। तो हमारा नाश्ता होने के बाद बस फाइनल फिनिशिंग पैकअप चल रहा था और मैंने सोचा चलिए एक लास्ट व्यू ले लेते। यहाँ से लेने के बाद हमारी बटरफ्लाई कैसे उड़ रही थी वहाँ से निकलने के बाद अब मैं ओवरव्यू आपको जो मंदिर की डिटेल्स मैंने बताई उसका एक लुक बताती हूँ। सोचिए हम कितने लकी है, मुझे तो इतना पता भी नहीं था, मैं तो खाली दर्शन करने आई थी, बट जब बाद में मैंने डिटेल्स निकाली तब मुझे पता चला कि ये पंच द्वारका में से कृष्णा भगवान के जो मंदिर है पंच द्वारका कहा जाता है, उसमें से ये भी एक टेम्पल है। इसमें यहाँ पर आपको है ना इतिहास का पूरा मतलब जो कैसे यहाँ ठाकुर जी पधारे, किस तरह से यहाँ वो आए, ब्रह्मा भगवान ने किस तरह से उनका आशीर्वाद लेकर प्राकट्य किया, सारी ही डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये ओवरव्यू लुक आपको बता रही हूँ, रात की लाइटिंग के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे दिवाली का सीजन था, मैंने जैसे बताया आपको, इस टाइम पे ये सारा ही मिला है। और यहाँ देखिए वन बाय वन जिन्हें वो पढ़ने में दिक्कत होगी तो फोटो के साथ भी डिटेल्स दी हुई है कि फर्स्ट ब्रह्मा भगवान के पास से लेकर फिर द्वारकाधीश प्रभु का कैसे यहाँ प्रागट्य हुआ है, सारी ही डिटेल्स दी हुई है। अगर आप चाहे तो थोड़ा वीडियो पॉज कर करके पढ़ लीजिए, अगर मैं पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर है ना मैंने जूम कर करके सारा ही शूट किया है, तो एक बार आप ये पढ़ लेंगे या फिर वहाँ जाने से पहले आप गूगल सर्च कर लेंगे कि मंदिर का क्या है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को इस मंदिर का मेन जो होता है वो मैंने इतिहास बताने की कोशिश की है। इस तरह से पूरा ही मंदिर का ओवरव्यू लुक है और आप सभी भी डिटेल्स जान सकते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी कितने टाइम तक विराजमान थे और कैसे यहाँ पर उनका प्रागट्य हुआ। ये सब होने के बाद देखिए हमारे देवर जी को भी हमारा थोड़ा बहुत हवा लग गया, रिंगा रिंगा। उसके बाद देखिए ओवरव्यू लुक आप एक बारी मैंने जगह पर बैठकर अब बता रही हूँ, यहाँ का कितना बढ़िया एंट्री गेट भी बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से है यह द्वारकाधीश टेम्पल, कंकरोली और राज सागर भी है, जैसे राज समुद्र भी कह सकते हैं। इस तरह से है। कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा वीडियो? पसंद आया एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।